अफ्रीका के कैमरून की पॉपुलेशन 25 मिलियन से ज्यादा है, जहां 250 नेटिव लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी में कैमरून कुछ अलग ही रीजन से मशहूर है। एक ऐसा इवेंट जिसने कैमरून को वर्ल्ड मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। 21 अगस्त 1986 को नॉर्थ वेस्ट के लेक नायोस में एक नेचुरल डिजास्टर हुआ, जिसे लिम्निक इरप्शन कहते हैं। वो लिटरली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लोजन था। उस डिजास्टर में लगभग 1800 लोग और 3500 जानवर मारे गए। टेक्निकली ये एक वोल्केनिक इरप्शन था, मगर ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो हमने कभी नहीं देखा था। इसमें लावा या स्मोक निकलने की बजाय एक बहुत ही बड़ा गैस क्लाउड बना, जो कि इतने लोगों को निगल गया। लेक नायोस एक डीप क्रेटर लेक है, जो कि एक इनएक्टिव वॉल्केनो के साइड में है। ये वॉल्केनो ओकू वॉल्केनिक प्लेन का पार्ट है, जो कि 1600 किलोमीटर लंबी वॉल्केनो चेन है, जिसे कैमरून लाइन भी कहा जाता है। अगर कोई आपको वॉल्केनो के साइड में प्रॉपर्टी बेचना चाहेगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी को देखोगे भी नहीं, मगर फिर भी वॉल्केनो के आसपास के इलाके काफी फर्टाइल होते हैं। ये जगह फार्मिंग के लिए काफी अच्छी होती है और इसी वजह से ये जगह काफी पॉपुलेटेड भी होती है। आप चाहें तो उन 20 लाख लोगों से पूछ सकते हैं जो नेपल्स के पास माउंट वेसुवियस के नीचे रहते हैं, क्योंकि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वहां वॉल्केनो से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था कि पॉम्पे और हरक्यूलियम की पूरी आबादी ही खत्म हो गई थी। एटलीस्ट आप वहां पर वर्ल्ड के बेस्ट टमाटर उगा सकते हो और वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा खा सकते हो। चलिए पॉइंट पर आते हैं। 1986 में लेक नायोस के आसपास काफी लोग रहते थे जो फसल उगाते थे और जानवर पालते थे। बाफमेन लोग, जो कि वहां सेंचुरी से रहते आ रहे थे, वहां के अर्ली सेटलर्स थे। उनका एक रूल था जिसके मुताबिक वो लोग लेक के ऊपर वाले हिस्से की जमीन पर ही घर बनाते थे। उनके ट्रेडिशन में ये कहा जाता है कि ये लेक काफी ही मिस्टीरियस है, जैसे कि ऊपर उठता है, नीचे जाता है, जगह बदलता है और एक्सप्लोड भी करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारे बिलीफ पास्ट के इवेंट्स के हिसाब से बने होंगे और आगे आने वाली जनरेशन्स को बताए गए होंगे, मगर इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिटन रिकॉर्ड होता तो इतनी जाने नहीं जाती। देखिए, लेक से लगभग 50 माइल्स नीचे एक टिकटिंग टाइम बॉम्ब था, जो कि एक साइलेंट और डेडली मैग्मा गैस चैम्बर था। मैग्मा गैस रिलीज कर रहा था, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, जो कि लेक में जाने से पहले आसपास की चट्टानों में भर रही थी। ये प्रोसेस दुनिया के कुछ ही लेक्स में ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का लेक कीवू और लेक मोनाउन, जो कि कैमरून में ही है। चट्टानों से होती हुई गैस पानी में डिसॉल्व हो जाती है। लेक के पानी में ये गैस कई लेयर्स में डिवाइड हो जाती है और मिक्स नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे की लेयर्स में काफी मात्रा में सेट हो रही होती है। ये काफी टाइम तक ऐसे ही स्टेबल रहती हैं, लेकिन जब अपर और लोअर लेवल की गैसेस सडनली मिक्स हो जाती हैं, तो इनका रिजल्ट होता है लिम्निक इरप्शन। ये शैंपेन की बोतल खोलने जैसा है या फिर पानी में बुलबुले बनाने जैसा। एग्जैक्टली यही लेक नायोस में हुआ। लेकिन ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट होने से कुछ हफ्ते पहले एक डरावना इंसिडेंट हुआ। वहाँ के लोकल्स ने देखा कि ओवरनाइट ही लेक की सारी मछलियां खत्म हो गई और उनकी डेड बॉडीज लेक के ऊपर आ गई। एक्चुअली हुआ ये कि लेक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि उसमें रहने वाली सारी लिविंग फॉर्म्स खत्म हो गई और उसके कुछ हफ्ते बाद ही एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद से ही साइंटिस्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन गैस की लेयर्स को किस चीज ने डिस्टर्ब किया। शायद कोई चट्टान लेक में गिरी जिसने की लेयर्स को मिक्स कर दिया। ये भी हो सकता है कि कोई माइनर अर्थक्वेक या छोटा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो। सर्वाइवर्स के हिसाब से उन्होंने कोई ट्रेमर नोटिस नहीं किया था, लेकिन चाहे जो भी हुआ हो, वहाँ उस टाइम काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। वेरियस एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 1 लाख से 16 लाख टन तक। एक्सप्लोजन के इनर्शिया की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से ऊपर आया। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस रात 9 बजे कई विलेजर्स ने काफी ही तेज आवाज सुनी और कई उस रात अपने घर से बाहर भी आए। उन्होंने गैस को स्पीड से ऊपर आते हुए देखा और देखा कि उससे 100 मीटर ऊंचा क्लाउड बन रहा था। कुछ दूसरे सर्वाइवर्स ने देखा कि लेक से धुएं जैसा कुछ उठ रहा है।
जैसे कि जो चीज ऊपर जाती है वो इवेंचुअली नीचे आती है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉर्मल हवा से 1.5 गुना ज्यादा डेंस होती है। एकदम से ही क्लाउड लेक के सरफेस की तरफ वापस आता है और जैसे कि मार्बल्स को ऊपर से गिराने से वो जमीन पर फैल जाते हैं, उसी तरह से लेक के सरफेस के पास आते ही वो क्लाउड घाटी में फैलने लगा। गैस की एक 50 मीटर की ऊंची वेव काफी तेजी से विलेज की तरफ बढ़ी और उसने नॉर्मल हवा को अपने रास्ते से हटा दिया। रास्ते में जो भी लोग थे वो बेहोश हो गए। गैस कलरलेस थी, उसकी कोई भी स्मेल नहीं थी, तो वो एक साइलेंट किलर की तरह एनिमल्स और ह्यूमंस की जान लेती हुई चली गई। उसके विक्टिम्स दम घुटने से पहले ही बेहोश हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने न सिर्फ नायोस के लोगों को मारा, बल्कि सुबुम, कम और चा विलेज, जो कि 15 माइल दूर थे, वहां के भी कई लोगों की जान ले ली। पास के गांव के सिर्फ 4 लोग ही बच पाए, ज्यादातर नींद में ही मारे गए। जो बच भी गए उन्हें परमानेंटली सांस लेने में दिक्कत, स्किन पे निशान और पैरालिसिस जैसी दिक्कतें होने लगी। वहाँ दूसरी गैसेस भी थी, जैसे कि सर्वाइवर्स बताते हैं कि उन्हें सड़े हुए अंडों की स्मेल आई, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की निशानी है, लेकिन इनमें CO2 ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई। सर्वाइवर्स बताते हैं कि अगले दिन ना ही कोई चिड़िया चहचहाई और ना ही किसी की कोई आवाज सुनाई दी। उस जगह एक डेडली साइलेंस था। लोग और जानवर वहीं पड़े हुए थे जहां वो गिरे थे। कुछ सर्वाइवर्स को तो 1 दिन से भी ज्यादा का टाइम लगा उठने में, और जो लोग उठे उन्हें ये लगा कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। कई देशों के साइंटिस्ट वहां पहुंचे, मगर सभी ये सिचुएशन देखकर भौचक्के रह गए। कई थ्योरीज बनाई गई, जैसे कि शायद ये किसी वायरस की वजह से हुआ, लेकिन इस थ्योरी को जल्दी ही डिसमिस कर दिया गया क्योंकि ये लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा था। सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी ये निकली कि एक डोरमेंट वोल्केनो से एक जहरीली गैस निकली जिसने लेक नायोस और उसके आसपास रहने वाले लोगों की जान ली। बट एक्चुअल कहानी कुछ महीनों बाद पता चली, जब 2 साल पहले लेक मोनाउन में भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था और उसमें भी 37 लोगों की जान चली गई थी। मगर उस टाइम उस केस को अनएक्सप्लेन्ड कहकर बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पर लिम्निक इरप्शन के आइडिया को कोई भी अच्छे से समझ नहीं पाया था। मगर लेक नायोस के इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज ने इसे काफी सीरियसली लिया और साइंटिस्ट ने इसे समझने के लिए काफी एफर्ट्स भी लगाए। उनकी एक थ्योरी के हिसाब से ऐसा दोबारा भी हो सकता है और इसी से बचने के लिए उन्होंने काफी प्लान्स भी बनाए। एक टीम ने लेक के अंदर एक डिवाइस डाली ताकि लंबी ट्यूब्स के जरिए लेक से गैस निकाली जा सके। शुरुआत में उन ट्यूब्स के जरिए पानी निकाला गया, मगर एक बार शुरू होते ही उसमें से धीरे धीरे गैस निकलने लगी। जैसे कि कभी आपने गाड़ी में से पाइप के थ्रू पेट्रोल निकाला होगा, वैसे ही 2001 में लेक नायोस में एक पाइप इंस्टॉल किया गया था और उसके 10 साल बाद 2 और पाइप डाले गए। 2019 तक ये प्रूव हो गया था कि लेक नायोस से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए सिर्फ एक ही पाइप काफी है और ये आज भी फंक्शनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।